माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की। सर्वदेवमय देवी सर्वदेवी मयम जगत तत्वयम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। माँ भगवती जगत जननी श्री जी गौ माता, हमारा नाम दया की लिस्ट में शामिल करें। समस्त गौ सेवक भाइयों का नाम दया की लिस्ट में शामिल करें। हे गौ माता, जो गौ भाई कारोबार कर रहा है उसके कारोबार में धन की बरसात करना। जो कारोबार कर रहा है हे गौ माता, उसके कारोबार में धन की बरसात करना। जो भाई नौकरी पेशा है उसकी तरक्की प्रदान करना, उसके घर में खुशहाली लाना। हे गौ माता, आप सर्वदृष्टा हो, सबको देखने की शक्ति रखती हो, अनंत अनंत ब्रह्मांड की संचालिका हो, समस्त प्रकार के देवी देवताओं को धारण करती हो। 33 करोड़ देवी देवता आपके तन में स्थान ग्रहण करते हैं। 68 करोड़ तीर्थ आपके चरणों में रहते हैं। हे गौ माता, जो प्राणी गौ सेवा करता है उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हे गौ माता, आप ही उस प्राणी को वैतरणी नदी पार कराती हो जो गौ सेवा करता है। जो गौ सेवा करता है उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। गौ सेवा गर्जना करती है कि जो प्राणी गौ सेवा करेगा उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, उसे नरक का मुख नहीं देखना पड़ेगा। हे गौ माता, कहने के लिए तो नात बात भाई पटदार सगे संबंधी अपने हैं, लेकिन जो लोग इस शरीर के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते हैं गल बहियां करते हैं, जो ही जीवात्मा इस शरीर का त्याग करती है, जो लोग इस शरीर के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते हैं तुरंत इस शरीर के खिलाफ हो जाते हैं और ले चल ले चल ले चल होने लगती है और इस शरीर को ले जाकर शमशान घाट पर जलाकर नष्ट कर देते हैं। तब पता चलता है आपकी माया क्या होती है। मनुष्य का जीवन अंतिम अवसर होता है जब प्राणी अपना कल्याण स्वयं करता है और अपने परिवार का कल्याण करता है। मित्रों, आप सोचो, आप कहाँ जाना चाहते हो? मनुष्य का जीवन अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य का अंतिम लक्ष्य यह नहीं है कि बेटा पैदा कर दो, बेटी पैदा कर दो, मकान बनवा दो, दुकान बनवा दो, कारखाना और लग्जरी गाड़ियां खरीद लो। यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नहीं होता। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है कि प्राणी गौ सेवा करके भगवान के धाम की प्राप्ति करे। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में जन्म लोगे और मित्रों और बार बार मरोगे। जन्म लोगे मरोगे, जन्म लोगे मरोगे। इसलिए ऐसे बार बार जन्म लेने से और मरने से बेहतर है आप गौ सेवा करके भगवान के धाम की प्राप्ति करो। गौ सेवा करने से 1,84 योनियों का चक्कर समाप्त हो जाता है और वह जीवात्मा भगवान के धाम की प्राप्ति करती है, क्योंकि गौ माता वैतरणी नदी पार कराती है। इसी जन्म में आपका कल्याण होगा, लेकिन आप गौ सेवा करो, आप गौ सेवा करो। आपका मनुष्य का जीवन, आप जागो। यदि आप नहीं जागोगे तो आपका जीवन मित्रों कोई निश्चित नहीं है कि अगला जीवन भी मनुष्य का हो, अगला जीवन पशु योनि में भी जा सकते हो। भगवान सभी को, सभी मनुष्यों को, सभी जीवों की सुरक्षा के लिए उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपे हैं। यदि आप गौ सेवा नहीं करोगे, असहाय दीन दुर्खियों की सेवा नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर आप अगला योनि पशु योनि में जाओगे। इसलिए आप गौ माता की सेवा करो, जिससे आपका जीवन सार्थक हो। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आए तो गौ माता की सेवा किए। आज वृद्धाश्रम की भरमार होती जा रही है। बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा रहे हैं क्योंकि बच्चे सेवा करना जानते ही नहीं। बच्चे डॉक्टर तो बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, वकील बन जा रहे हैं, कलेक्टर बन जा रहे हैं, एसपी बन जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर सेवा भाव रही ही नहीं गया। इसलिए वृद्धाश्रम की भरमार होती जा रही है। आप भी आइए, अपने बच्चों को भी लाइए, जिससे आपके बच्चे संस्कारवान हो, सेवा करें। सेवा कैसे की जाती है उसको समझे, नहीं तो आप भी जब बूढ़े होंगे तो आपके बच्चे भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे और आपका जीवन नरकमय हो जाएगा। इसलिए आप अपना उद्धार स्वयं करें और अपने बच्चों का भी उद्धार करें। आप सोचो, कहाँ जाना चाहते हैं? नरक में जाना चाहते हैं कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं? यदि आप गोलोक में जाना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करें, अपने बच्चों से भी कराएं, तो निस्संदेह आपको गोलोक की प्राप्ति होगी। यदि आपने सेवा नहीं कराया, ना किया, तो आप जब मरणासन होगे तो भले ही आपके बच्चे आप गौ माता की पूंछ पकड़ाएंगे
इससे नहीं होगा कि आप गोलोक चले जाओगे। जब आप जीते जी गौ माता की सेवा करोगे, तो जब आप शरीर त्याग करोगे तो गौ माता बैतरणी नदी के तट पर अपने परिकरों के साथ बैठी रहती हैं और कहती हैं, ले बेटा पकड़ मेरी पोंछ, तूने धराधाम पर मेरी बहुत बड़ी सेवा की और चल मैं तुझे बैतरणी नदी पार कराती हूँ। और गौ माता पूंछ पकड़ाकर उस जीवात्मा को बैतरणी नदी पार कराकर भगवान के धाम की प्राप्ति कराती हैं। अतः गौ सेवा से जुड़े, गौ सेवा करें। श्री जी गौ सेवा सोसाइटी गौ सेवा का अवसर प्रदान करती है। मित्रों, यहाँ बीमार, असहाय, लाचार, वृद्ध और एक्सीडेंटल बूढ़ी गौ माता की सेवा की जाती है, जिसकी सेवा कोई नहीं करता, क्योंकि शरीर के आधार पर भेद नहीं करती। श्री जी गौ सेवा सोसाइटी सभी गौ माता की सेवा करती है, सभी असहाय प्राणियों की सेवा करती है। आप भी इस सेवा से जुड़े, गौ माता की सेवा करें, यही जीवन की सच्ची सार्थकता है और इसी से आपका जीवन कल्याणमय होगा। हे गौ माता, हम समस्त गौ सेवक भाइयों का नाम दया की लिस्ट में शामिल करना, सबके घर में सुख शांति का दान देना। जो भाई कारोबार कर रहा है उसके कारोबार में धन की बरसात करना, उसके कारोबार में धन की बरसात करना। और जो भाई नौकरी पेशा है, हे गैया मैया, उसके जीवन में खुशहाली लाना, उसकी तरक्की करना और जीने दो के सिद्धांत पर सभी गौ सेवक भाई काम करें, क्योंकि धराधाम पर कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। प्यार से रहो, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम करो। दिवाली यानी आने वाली है, सभी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, यही मानव जीवन की सार्थकता है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आओ मित्रों, गौ माता की सेवा करें। हमारे भगवान भी गौ माता की सेवा किए थे। उनकी परंपरा को हम यदि जारी रखेंगे तो हम नरक का मुख नहीं देखेंगे। आज भी लोग, जब प्राणी मरणासन होता तो गौ माता की पूंछ पकड़ाई जाती है, जिससे वह नरक में न जाए। अरे भाइयों, जीते जी गौ सेवा करोगे तो मरने के बाद पूंछ पकड़ाई जाए ना पकड़ाई जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न स्त्री की पूजा होती है न पुरुष की पूजा होती है। पुरुष की पूजा सिर्फ उसके कर्मों से होती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कर्मों की पूजा होती है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपकी गति होगी, क्योंकि कर्मों से ही स्वर्ग और नरक गति की प्राप्ति होती है। अतः आप गौ माता की सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक करें। राधे राधे मित्रों।